कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, चैप्टर 1 से लेकर हर एक एक्सरसाइज को हमने हर एक वीडियो में कंप्लीट समझा है। इसी क्रम में आज आपके सामने लेकर आए हैं हम चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन ही है। अगर आपने बीती वीडियो हमारी चैनल पर नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। आपके सामने चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, वैसे आप थंबनेल पर देख कर आए होंगे कि ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। कैसी क्लास है मेरे भाई? इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी कुछ बेसिक होगा उसे समझने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन में नहीं है समझने को, तो हम इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटी वीडियो में बनने वाला है। देखते चलिए क्या है भाई। कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है भाई वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? कम शब्दों में बात खत्म करूं तो केवल ये होता है कि एक्स वाई जेड ए बी सी पी, कुछ भी आपके जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं भाई, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें से कुछ भी अगर आप मैथ्स में देखोगे तो वो वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं भाई? वेरिएबल। जैसे कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15, ऐसा कुछ लिखा है, तो यहाँ पर जो x है वो क्या है मेरे भाई? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। ये x क्या है? वेरिएबल है। कहीं पर लिखा हुआ है 3y माइनस 9 इक्वल टू 15, तो ये क्या? y क्या है? वेरिएबल है। क्या है भाई? वेरिएबल है। वेरिएबल का भाई मतलब ही ये होता है वेरी करना, जिसकी वैल्यू वेरी करे। वेरी करने का मतलब होता है उसकी वैल्यू बदले। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कभी भी इस 5 की वैल्यू बदलेगी क्या? तो आप बोलेंगे कि सर 5 की वैल्यू तो कभी नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि ये 5 तो अपने आप में कांस्टेंट है। क्या है मेरे भाई? कांस्टेंट है। आपके लिए कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिला है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2? ऐसा कभी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? क्यों? क्योंकि सर 2 की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? 2 तो अपने आप में फाइंड है। 2 तो अपने आप में फाइंड है और 2 की वैल्यू कभी वेरी नहीं करेगी। 2 की वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करेगी। 5 की वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करेगी। लेकिन आपने ऐसे कई सारे क्वेश्चन में देखा होगा जिसमें लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ऐसे आपने कई सारे क्वेश्चन देखे होंगे, क्योंकि x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में -9 आ जाए। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू क्या आना है। लेकिन 5 अपने आप में 5 रहेगा, 9 अपने आप में 9 रहेगा, -2 अपने आप में -2 रहेगा। इनकी वैल्यू कभी भी बदलेंगी नहीं, जबकि इनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहेंगी। कभी वैल्यू कुछ आएगी, कभी वैल्यू कुछ आएगी। जिनकी वैल्यू बदलती रहेंगी, बदलने को हम यहाँ पर वेरी करना बोलेंगे, तो जिनकी वैल्यू वेरी करेंगी उन्हें हम वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? वेरिएबल कहेंगे। ठीक है भाई, वेरिएबल समझ में आ गया। तो सर हमें कांस्टेंट भी समझ में आ गया। कांस्टेंट का मतलब है जिसकी वैल्यू कभी भी बदले नहीं, जिसकी वैल्यू कभी भी बदले नहीं, वो क्या होते हैं मेरे भाई? कांस्टेंट होते हैं। इसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे मेरे भाई? सारे नंबर्स आ जाएंगे। जितने भी नंबर्स आप सोच पा रहे हैं ना भाई, वो सभी इसमें आ जाएंगे। आपने नेचुरल नंबर पढ़े होंगे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल पढ़े होंगे, इंटीजर पढ़े होंगे, रेशनल पढ़े होंगे, इरेशनल पढ़े होंगे, रियल पढ़े होंगे, इमेजिनरी नंबर पढ़े होंगे, और इवन जितने भी नंबर आप भाई सोच पा रहे हो ना, जितने भी नंबर आप सोच पा रहे हो, वो सभी हमारे नंबर किस में आएंगे? कांस्टेंट में आएंगे। किस में आएंगे? कांस्टेंट में। मैं कुछ एग्जांपल में लिख देता हूँ, जैसे 2 हुआ, या -9 हुआ, या 1/√3 हुआ, √2 हुआ, कुछ भी हुआ भाई, या डेसिमल वाला कोई नंबर हुआ, कैसा भी नंबर होगा, ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे भाई? सारे के सारे ये नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे भाई? कांस्टेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में फिक्स है। कोई भी नंबर इनमें से कैसा भी हो, वो कैसा है? फिक्स है। उसकी वैल्यू कभी भी बदलने वाली नहीं है। और जिसकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं उसे हम क्या कहते हैं भाई? कांस्टेंट। और जिसकी वेरी करेगी उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल। क्या कहेंगे? वेरिएबल। ठीक है सर, ये इक्वेशन क्या होती है? तो भाई इक्वेशन के लिए केवल इतना समझिए, आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा क्लास 8 में भी भाई। जहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा ना, वो हमारी इक्वेशन हो जाएगी। बहुत आसान होती है। जैसे लिखा हुआ है 3y = 15, आपको केवल इतना देखना है कि इक्वल का साइन लिखा है क्या? सर बिल्कुल लिखा है।
इक्वल का साइन लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है। और अगर इक्वल का साइन लिखा है ना भाई, अगर इक्वल का साइन लिखा हुआ है, लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है? एक इक्वेशन है। क्या है मेरे भाई? इक्वेशन है। जैसे लिखा हुआ है 3x + y = 19। आपको इक्वल का साइन देखना है, आपको इक्वेशन के लिए किसी दीवार में सिर नहीं फोड़ना है मेरे भाई। आपको केवल इतना समझना है कि अगर इक्वल का साइन लगा है तो वो इक्वेशन है, बस इतना ही समझना है। इक्वेशन में और कुछ है ही नहीं, इक्वेशन में और कुछ नहीं है भाई, इक्वेशन में और कुछ भी नहीं है। इक्वेशन के और एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, इक्वेशन के कुछ और एग्जाम्पल और लिख लीजिए। जैसे भाई इक्वेशन तो ये भी होगी हमारी 3x²। सर 3 हमेशा आगे आएगा कि जरूरी नहीं है भाई, कोइंसिडेंस है, कुछ भी लिख सकते हैं। 5y² लिखा है प्लस 3y लिखा है -9 = 18 लिखा है। ये भी क्या है? इक्वेशन है। ये भी क्या है मेरे भाई? इक्वेशन है। सर इक्वेशन के लिए तो केवल हमने ये सीखा है कि बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए। इक्वल का साइन है इक्वेशन है, इक्वल का साइन है इक्वेशन है, इक्वल का साइन है इक्वेशन है। बिना इक्वल के साइन के आप इक्वेशन नहीं कह सकते। जैसे लिखा हुआ है कहीं 3 क्यों आ रहा है आज ज़्यादा भाई? क्या लिखा है? 4x² + 9y -3 ऐसे कुछ लिखा है, तो ये हमारी इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। सर इक्वेशन तो समझ में आ गई, ये लीनियर क्या मामला है? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सर लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसमें इसे थोड़ा सा समझा दीजिए भाई। लीनियर इक्वेशन का मतलब कुछ नहीं है, आप केवल इतना समझिए, मैं आपके सामने 3 इक्वेशन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ भाई? कुछ इक्वेशन से लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एक लिखी 5x³ + 3x² + 2x - 9 = 0। ये कोई इक्वेशन लिखी मैंने आपके सामने। एक और इक्वेशन लिखी जिसमें मैंने लिखा 7x² - 3x + 5 = 0। ठीक है। और एक और मैंने आपकी लिखी 7x + 9 = 0। ऐसे मैंने आपके सामने भाई कुछ इक्वेशन से लिखी। क्या लिखी भाई? कुछ इक्वेशन से लिखी। धैर्यता से समझते जाइएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो हमेशा चलेगा, लेकिन किसी भी सूरत में हमें भागना नहीं है भाई, हमें भागना नहीं है, हमें सभी चीज़ों को क्रम से अच्छे से समझना है। सर ये इक्वेशंस हैं, ये तो ठीक है क्योंकि सभी में इक्वल का साइन लगा है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ भाई, अगर आपने पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर था वहाँ पर आपने पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना सीखा था। क्या सीखा था भाई? डिग्री निकालना सीखा था। डिग्री बोले तो घात, पावर। क्या निकालना सीखा था आपने? डिग्री निकालना सीखा था। वहाँ आपको समझाया गया था, याद नहीं है कोई बात नहीं, आप तो यहाँ समझो कि इस इक्वेशन की जो पावर है ना, इस इक्वेशन की पावर भाई क्या मानी जाएगी? इस पूरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ पावर की तो क्या मानी जाएगी? तो भाई हमारी वेरिएबल की, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम पूरी इक्वेशन की पावर कहते हैं। सर ये क्या बोल दिया आपने? जैसे मुझे इस इक्वेशन की पावर देखना है, मुझे इस पूरी इक्वेशन की पावर देखना है, तो मुझे ये देखना है कि x की या y की या z की या a की या b की किसी भी वेरिएबल की, अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, वेरिएबल की, नंबर की कुछ भी पावर हो, हमें उस बात से मतलब नहीं है। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी ना वो इस पूरी इक्वेशन की पावर कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? पूरी इक्वेशन की पावर कहलाएगी। सर इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर कुछ नहीं है सर 1 है, और इधर तो x की पावर 0 है। कुल मिलाकर सर इस पूरी इक्वेशन में हमें x की जो मैक्सिमम पावर देखने को मिली है वो है 3। वो कितनी है? 3 है। तो इसी मैक्सिमम जो पावर होती है ना उसी को हम पूरी इक्वेशन की डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? पूरी इक्वेशन की डिग्री कहेंगे, पावर कहेंगे। सर हमने सेकंड वाली इक्वेशन की देखने की कोशिश की तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ कुछ नहीं, तो सर इसकी हमें मैक्सिमम पावर देखने को मिली 2। मैक्सिमम पावर देखने को मिली 2। ठीक है, अच्छा लगा मुझे। मैंने इस इक्वेशन की पावर देखने को कहा तो आपने बोला सर यहाँ पर तो केवल 1 पावर है। कितनी पावर है? 1। तो अधिकतम क्या है सर? 1 है। अधिकतम क्या है? 1 है। अधिकतम क्या है मेरे भाई? 1 है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 होती है वही लीनियर इक्वेशन होती है। वही क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। बस इतना ही है।
इसका मतलब क्या है सर, ये लिखा है 3x + 9 = 15, तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है। सर अगर मैं इस 1 पावर की जगह यहाँ पर 3 पावर लिख दूँ तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्या? नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन होने के लिए कितनी पावर होना जरूरी है मेरे भाई? 1 पावर होना जरूरी है। कितनी पावर होना जरूरी है? 1 पावर होना जरूरी है। कुछ भी हो सकता है इक्वल में, तो ये यहाँ तक ठीक है क्या भाई? यहाँ तक ठीक है। तो सर ये क्या है? सभी लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन है। वापस आ जाए यहाँ पर, तो सर लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं। लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं। क्या लिखा है भाई? 3x - 9 = 16, कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें क्या है? 7/-3 = 15। भाई एक बात और पूछ रहा हूँ, इस लास्ट वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पर दो वेरिएबल ले आया हूँ, एक x था एक y है, एक x था एक y है। इससे कोई परेशानी है क्या? सर कोई परेशानी नहीं है। सर इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x है यहाँ पर y है, लेकिन इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और हमारी मतलब डिग्री क्या मानी जाएगी पूरी इक्वेशन की? सर मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात। तो सर x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, कुल मिलाकर अधिकतम पावर तो हमारी 1 ही है। पावर कितनी है भाई? 1 है। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल माना जाएगा? लीनियर इक्वेशन का माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई? लीनियर इक्वेशन का माना जाएगा। सर बहुत अच्छी बात है। एक बात सुनिएगा भाई, लीनियर इक्वेशन तो सर हमें समझ में आ गया, लेकिन आपको याद हो क्लास 8 का है या नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना समझिए, वहाँ पर हमने एक चैप्टर पढ़ा था, मेरी मान लीजिए वहाँ पर हमने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या पढ़ा था भाई? इन 1 वेरिएबल। ये पढ़ा था क्लास 8th में। कहाँ पढ़ा था भाई? क्लास 8th में। अब हम बड़े हो गए हैं, तो इस 1 की जगह क्या आया है? 2। 1 की जगह क्या आया है मेरे भाई? 2। केवल यही बदलाव हुआ है, केवल यही बदलाव हुआ है क्लास 8th से 9th में। सर लीनियर इक्वेशन तो हमने फिर वहाँ भी समझा होगा, बिल्कुल समझा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपने वहाँ भी समझा होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो वहाँ पर हमें केवल ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते थे जिसमें केवल और केवल हमारा एक वेरिएबल होता था, मतलब x अकेला अपने आप में वेरिएबल होगा, या केवल y वेरिएबल था, केवल z वेरिएबल था। लेकिन यहाँ पर ना भाई 2 वेरिएबल लिखा है। क्या लिखा है भाई? चैप्टर में क्या लिखा है? 2 वेरिएबल। क्या लिखा है मेरे भाई? 2 वेरिएबल लिखा है। इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल के साथ चर्चा करनी होगी। कितने वेरिएबल के साथ चर्चा करनी होगी? 2 वेरिएबल के साथ चर्चा करनी होगी। कर लेते हैं भाई, 2 वेरिएबल के साथ चर्चा कर लेते हैं। देखिए इधर सर, तो हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और उनसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है हमने 3x + 5y = 15। तो सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बिल्कुल है। कैसे पहचाना? सर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो अधिकतम पावर तो 1 ही है। और ऐसी कोई इक्वेशन जिसकी पावर 1 होती है, ऐसी कोई इक्वेशन जिसकी पावर 1 होती है, सर हम उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और सर इसमें 2 वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं, एक x है और एक y है, एक x है और एक y है। तो सर ये हमारा पूरा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। भाई इसकी जगह अगर ऐसा लिखा होता ना 5x - 3x = 15, तो ये मत सोचना कि ये x अलग वेरिएबल है, ये x अलग वेरिएबल है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, जबकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। कारण क्या है? क्योंकि x ही यहाँ पर है और x ही यहाँ पर है, तो ये तो केवल x ही हुआ, मतलब 1 वेरिएबल हुआ। क्योंकि आप इसे सॉल्व कर सकते हो भाई, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे कि 5x में से 3x गया तो हमारा 2x बचा और = 15 है। इसका मतलब क्या? ये सिंगल वेरिएबल ही तो रह गया, वैसे भी सिंगल ही है भाई। अब यहाँ आ जाइए, आगे बढ़ जाए भाई। सर हमें ये तो समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है। अभी तक हमने क्या समझा? वेरिएबल समझा, कांस्टेंट समझा, इक्वेशन समझा, लीनियर इक्वेशन भी समझ लिया क्या है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी समझ लिया कि 2 वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है। भाई एक बात का जवाब दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ध्यान से सुनोगे ना तो बिल्कुल सही जवाब दोगे। वीडियो को पॉज करके भी जवाब दे सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा x - 4 = 5, मैंने आपसे इसमें x की वैल्यू पूछी,
सर अभी तो आप बता रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये तो 1 वेरिएबल पर आ गए। भाई पहले 1 वेरिएबल तो समझो फिर 2 पर आएंगे। पहले एक बार रिकॉल करिए, 8th क्लास में हमने ऐसे कई सारे क्वेश्चन किए थे। सर इसमें अगर x की वैल्यू हमें निकालना है ना, अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो हमें इसमें करना होगा, x को हम यहीं रोकेंगे और सर ये 5 यहीं है, ये 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इस तरह से सर x की वैल्यू हम 9 फाइंड कर देंगे। कितनी कर देंगे? 9। ठीक है, अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड भाई। एक और मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा जिसमें मैंने p ले लिया और इधर लिख दिया कि 3p - 9 इक्वल टू होता है 36, ऐसे लिखा। और आपसे पूछा कि आप बताइए p की वैल्यू क्या है, तो आपने क्या किया कि सर हमने 3p को यहीं रोका और 36 ये है, 9 इधर आया तो सर ये प्लस का हो गया। किसका हो गया मेरे भाई? प्लस का हो गया। सर इन दोनों को ऐड किया तो ये 45 हो गया। कितना हो गया? 45। और सर p की वैल्यू निकालेंगे ना, p की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 45 के नीचे सर 3 पहुँचेगा और सर ये कट जाएगा इससे 15 टाइम में। कितनी टाइम में कट जाएगा भाई? 15 टाइम में। माफ़ कीजिएगा, कट तो सही रहा था, मैं इधर कर रहा हूँ, उधर क्या ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है ना भाई। देखिए तो p को सर हमने रोका ना, तो इस बार 45 के नीचे आ गया हमारा 3 और सर ये 15 टाइम में कट गया, तो इस तरह से हमारी p की वैल्यू आ गई है 15। p की वैल्यू कितनी आ गई है? 15। मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ इस बात को समझिएगा भाई, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ वो सुनिए आप। मैं पूछना कुछ और चाह रहा हूँ आपसे। पूछना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि जब हमारी इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल था, कितने वेरिएबल थे? एक था, तो आपसे ये पूछ रहा हूँ x के अलावा, x का 9 के अलावा कुछ और वैल्यू आ सकती है कि सर नहीं? इस क्वेश्चन में तो ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन में x की 9 वैल्यू आई है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ऐसा पॉसिबल है क्या कि 9 के अलावा भी कुछ आ जाए? तो आप बोलेंगे सर 9 के अलावा x की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, 9 के अलावा x की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर ये x की वैल्यू 9 आई है और इधर x की जगह अगर 9 रखेंगे, इधर x की जगह 9 रखेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तभी तो 5 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तभी तो 5 बचेगा। इसका मतलब x की 9 वैल्यू पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। क्या होगी मेरे भाई? सेटिस्फाइड होगी। इसी तरह से भाई p की वैल्यू यहाँ 15 आई है, p की वैल्यू यहाँ 15 आई है। आपसे ये पूछ रहा हूँ अगर हम 15 को p की जगह रखेंगे, 15 को p की जगह रखेंगे तो सर ये p का 3 से इंटू होगा, मतलब 15 का 3 से इंटू होगा तो 15 3 या 45 होगा, 45 होगा। उस 45 में से ये 9 माइनस करोगे तो ये 36 हो जाएगा और ये भी 36 है। इसका मतलब p की 15 वैल्यू हमारी सही है, p की 15 वैल्यू सही है। सर ये बता क्यों रहे हो? बता मैं इसलिए रहा हूँ भाई कि ये हमारी वो इक्वेशंस हैं जिनमें केवल 1 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है मेरे भाई? 1 वेरिएबल है। और 1 वेरिएबल होने पर केवल 1 आंसर आता है। 1 से मेरा मतलब केवल सिंगल आंसर आता है, केवल सिंगल आंसर आता है। मतलब इस इक्वेशन में 15 के अलावा और कभी भी कुछ आंसर नहीं आ सकता। इस इक्वेशन में 9 के अलावा और कुछ आंसर नहीं आ सकता। मतलब इनका जो आंसर आ रहा है वो केवल और केवल दुनिया का एकमात्र आंसर आएगा। मतलब यहाँ पर 9 के अलावा और कोई आंसर के लिए गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर 15 के अलावा और किसी आंसर के लिए गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सर यूनिक का मतलब तो यही होता है कि उसके जैसा दूसरा ना हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मतलब इस इक्वेशन में 9 जैसा दूसरा नहीं मिलेगा, इस इक्वेशन में 15 जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। इतनी बात ठीक है? आगे समझिए। अब मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। ये हमारे कौन से क्वेश्चन थे? ये थे भाई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये कौन से वाले थे भाई? 1 वेरिएबल वाले थे, 1 वेरिएबल वाले थे, 1 वेरिएबल। अब हम देख रहे हैं भाई 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में क्या अंतर होता है वो देखिए आप। 2 वेरिएबल में क्या अंतर होता है वो देखिए। जैसे भाई 2 वेरिएबल तो तभी होंगे जब एक x को एक y को लाना पड़ेगा, या एक a को दूसरे b को लाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक भाई। जैसे यहाँ लिखा है कि x + y = 5, ऐसा कुछ लिखा है, x + y = 5 लिखा है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सुनिए, आपका मन किया
कि मैं x की वैल्यू की जगह 2 रख दूं। आपको दिया नहीं है कि x की क्या वैल्यू है, आपका मन किया कि x की जगह मैं 2 रख दूं, तो आपने x की जगह क्या ले लिया, इफ x इक्वल टू 2, आपने अपने मन से ले लिया। तो भाई हमारे लिए x की जगह हमने क्या रखा, 2 रखा। x प्लस वाई इक्वल टू जो 5 लिखा है ना, मैंने इसी क्वेश्चन को यहाँ लिखा, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया सर, 2 कर दिया। सर अगर x की जगह 2 पुट किया है तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y को यहीं रोकेंगे तो ये 5 है, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। सर अगर x की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं ना तो y की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब 2 और 3 5 हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। मेरा मन किया भाई, मेरा मन किया कि मैं x की इस बार ना वैल्यू 2 नहीं रख रहा हूँ, x की इस बार वैल्यू मैं 4 रख रहा हूँ। इफ x इक्वल टू 4 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, 4 रख रहा हूँ। तो भाई हमने फिर से क्वेश्चन लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की जगह मैंने क्या रखा, 4 रखा, x की जगह क्या रखा 4, और इधर क्या है बाय 5, ये बाय को इधर रोका तो 5 है, ये है, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का होगा, और सर बाय की वैल्यू हो जाएगी 1, क्या आ जाएगी 1। तो सर अगर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब भी 4 और 1 5 हो रहा है, तब भी 4 और 1 5 हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं भाई एक ऊपर और कर रहा हूँ, मैं एक ऊपर और कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। सर इस बार ना मेरा मन कर रहा है कि x की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू ही लूँगा क्या मैं हमेशा अपने मन से, नहीं, मैं y की वैल्यू लूँगा तो x की निकल आएगी, y की वैल्यू लूँगा तो x की निकल आएगी। मैं इस बार y की वैल्यू मान लेता हूँ, और इस बार मेरा मन किया मैं तो -9 मान रहा हूँ। y की वैल्यू इस बार मैंने क्या मान ली, -9 मान ली। दुनिया की कितनी भी गिनतियाँ हों, माइनस में चले जाओ, प्लस में चले जाओ, आप तो कुछ भी रख दो उसकी जगह, आप तो कुछ भी रख सकते हो, इनफाइनाइट काउंटिंग है, उनमें से कोई भी नंबर रख दो आप। सर अच्छा ऐसा, बिल्कुल, और ये सेटिस्फाइड होगी, ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड होगी, बिल्कुल होगी। हम फिर से इक्वेशन लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, फिर से इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू लिखा है सर 5, यही लिखा है। सर इस बार x की जगह तो x ही रहने दो, और प्लस की जगह प्लस है, सर y की जगह -9 आया है, y की जगह -9 आया है, और 2 साइन एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट, और इधर क्या है भाई 5, इधर क्या है 5। सर इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये 9 का 9 है, और इधर 5 का 5 है। सर x को रोकेंगे तो ये 5 है, और ये 9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। सर y की वैल्यू -9 होगी तब x की वैल्यू 14 होगी, तो सर ये सेटिस्फाइड होगी क्या, x प्लस वाई में मैं भाई यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, माफ़ करिएगा ये क्या हो गया, ठीक है कुछ नहीं हुआ। देखिए भाई x की वैल्यू कितनी है हमारे सामने, x की वैल्यू कितनी है हमारे सामने, तो आप बोलेंगे सर x की वैल्यू 14 आई है, कब आई है, जब y की वैल्यू हमने -9, प्लस तो लग ही रहा था, y की वैल्यू हमने क्या ली है, -9 ली है। भाई यहाँ पर x प्लस वाई लिखा है ना, x प्लस वाई, तो ये x की वैल्यू 14 थी, हमने यहाँ 14 लिख दिया, प्लस की जगह हमने प्लस लिख दिया, y की जगह हमने -9 लिख दिया, क्योंकि y की वैल्यू हमने -9 ली थी। सर इसे भी सॉल्व करेंगे ना तो ये प्लस माइनस माइनस और 9 का 9, और सर ये 14 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा, और सर 5 ही तो आ रहा है, 5 ही तो आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारी वैल्यू कैसी है, सेटिस्फाइड है, वैल्यू हमारी कैसी है, सेटिस्फाइड है। आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू 2 ली, y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू आपने 4 ली, y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू आपने -9 ली, सॉरी y की वैल्यू आपने -9 ली, x की वैल्यू 14 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि काउंटिंग तो इनफाइनाइट है, काउंटिंग का कोई एंड है क्या, तो आप बोलेंगे सर काउंटिंग एंडलेस होती है, कैसी होती है, एंडलेस। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम जिस तरह से x को बदलते जाएंगे, x को बदलते जाएंगे तो y की वैल्यू बदलती जाएगी, और y की वैल्यू अगर हम बदलने लगे तो x की वैल्यू बदलती जाएगी, x की वैल्यू बदलती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से यहाँ पर हमने कह दिया था कि यही आंसर है, यहाँ पर हमने क्या कह दिया था मेरे भाई, यही आंसर है, यही आंसर है, इसमें कह दिया था कि केवल यही आंसर है, इसमें हम ये कह ही नहीं सकते कि केवल यही आंसर है, इसमें ये आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट है, ये आंसर परफेक्ट है, ये आंसर परफेक्ट है, ये आंसर परफेक्ट है, सारे के सारे परफेक्ट हैं, और अगर कोई गलत हो तो आप मुझे बताओ,
कि सर ये वाला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, 3 और 2 भी 5 होता है, हमारा 14 और -9 भी 5 होता है, और हमारा कौन सा सॉल्यूशन देखा है भाई, 4 और 1 भी हमारा क्या होता है, 5 होता है। क्या होता है मेरे भाई, 5 होता है। इसका मतलब सर इस बात से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी, अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब एकमात्र सॉल्यूशन आएगा और उसके अलावा और उसका कोई आंसर नहीं होगा अगर इक्वेशन है वन वेरिएबल में है, अगर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। लेकिन सर अगर वेरिएबल 2 हो जाते हैं, अगर वेरिएबल 2 हो जाते हैं तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू मेरा मन करेगा वो मैं लिखूंगा तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और y की वैल्यू लिखूंगा तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब इनके क्या सॉल्यूशन होंगे भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मैं आपको प्रूव कर चुका हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, किसी को कोई परेशानी हो तो बोल दो, नहीं है परेशानी। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वेरिएबल होगा तो हमारी क्या क्या हालत होने वाली है। आई थिंक आपको ये सब समझ में अच्छे से आ गया होगा। इस चैप्टर में और भी कई सारी बेसिक बातें हैं, बहुत ही कम मात्रा में हैं वो बातें, लेकिन उन्हें हम क्वेश्चन के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में फ़िलहाल इतना ही, और जाते जाते बस इतना ही कहना है कि मन लगाकर पढ़ते रहिए, और जो भी एग्ज़ाम्स हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए आप, और निश्चित रूप से आप झंडे गाड़ कर आएंगे अगर आपने लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और कई बार बोलता हूं कि मैथ्स अगर आपको करना है तो आपको पेन चलानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता है, आपके भी साथ की ज़रूरत होगी। निश्चित रूप से मिलते हैं अगले इसी तरह की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।